Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will win. I will surely win. Set your life goal for success. इस मौजू के हवाले से मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं, सक्सेस से मुराद जिंदगी का माटो, यानी कोई आप बहुत बड़ी अचीवमेंट ले लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या कोई भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं, आप बन जाते हैं। बात ये इस चीज के लिए जो बन जाते हैं, तो बन जाने के बीच में एक चीज है कि एक प्रोसेस टाइम है। पिछली वीडियो में अगर आप देखिए तो मैंने कहा था कि नेचर जो टाइम फ्रेम मैनेजमेंट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब उसके साथ इस करियर के हवाले से जो मैं बात करना चाहता हूं, जो आपका माटो, मिशन, कामयाबी और गोल के हिसाब से अपने टारगेट जो फिक्स किए हुए हैं, टू विन द लाइफ, टू बिकम समथिंग, ऐसी चीज जिसके अंदर, मास्टर के अंदर आपकी एक ऑथेंटिकेशन, वेट, रिकग्निशन हो। उसके अंदर कामयाबी और कामरानी के बीच में आप जरा एक थोड़ा सा तजिया कर देखें। मैं इस नए अंदाज से बात कर रहा हूं। टाइम फ्रेम मैनेजमेंट जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने कुछ इशारे दिए थे, लेकिन इसके अंदर उसकी वजाहत करना चाह रहा हूं कि आपने जो कुछ बनना है उसमें पहले ज़हन में ये रखें कि मेरा जो टाइम के हवाले से है, कि जो टाइम मेरा इसमें इन्वेस्ट होगा, उस इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको इल्म होना चाहिए कि मैं एक मिसाल देता हूं कि एक डॉक्टर या इंजीनियर, वकील या जो भी कोई प्रोफेसर, जो भी इंसान अपनी जिंदगी के हिसाब से, कामयाबी के हिसाब से, जिस मिशन के लिए जो उसने पसंद किया हुआ या अपनी जिंदगी के लिए उसके लिए एक रास्ता मुतय्यन किया है या ख्वाहिश का इजहार है, उस ख्वाहिश के अंदर इरादा बहुत बड़ा दखल देता है और दखल रखता भी है, और उसका वजन भी है। वजन किस हिसाब से कि आपको पहले समझना चाहिए कि मैंने जो टाइम फिक्स किया है अपने माटो, मिशन के हिसाब से, उसका मकासद या अफादियत क्या है। तो सबसे बड़ी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा कि मुझे माशरे में इज्जत भी मिले, मुझे माशी मजबूती भी मिले, मुझे इज्जत और एहतराम के साथ साथ मेरे शख्सियत का, मेरे ओहदे की वजह से एक वजन भी हो। ये मैं आपको वो ये है कि कामयाबी तो आपने हासिल करनी है, लेकिन इसका ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये आप हर चीज के लिए एक टाइम जो रिक्वायर्ड है, उसके अंदर आपने अपने हवास, ज़हनी कैफियत, यानी पूरी शख्सियत को उसके लिए आमादा जब आप करेंगे तो अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के हवाले से आप उस पर फोकस हो जाएंगे कि मुझे कामयाबी हो। अब कामयाबी जब होगी आपको, तो ज़हन में यह भी होना चाहिए कि मुझे कामयाबियों के साथ साथ मेरे अमल कैसे होंगे, एक्शंस कैसे होंगे सोसाइटी के अंदर। उस एक्शन से मुराद क्या कि मकसद, ये अचीवमेंट जो आपने हासिल की, अब उसकी इंप्लीमेंटेशन होकर आपकी शख्सियत के रिफ्लेक्शन ने बाहर निकला है सोसाइटी के अंदर। कामयाबी भी हासिल कर ली, सोसाइटी को पता चल गया। अब आपकी शख्सियत का जो डिस्प्ले है कि आपने अपना वो मुकाम जो हासिल किया, उसकी रिफ्लेक्शन पब्लिक में कैसे जाएगी, सोसाइटी में कैसे जाएगी, अवाम में कैसे जाएगी, दोस्तों में कैसे जाएगी, रिश्तेदारों में कैसे जाएगी। आया उसके अंदर तकब्बर, गरूर, अकड़ फूंक है, या इंतहाई मिलनसार, आजाना रवैया, मोहब्बत, प्यार, खलूस, अदब और एहतराम। यानी ये सारी चीजें भी आपकी शख्सियत की रिफ्लेक्शन उस सूरत में होंगी। वरना अगर इसकी निस्बत तकब्बर, गरूर या अपनी मन मर्जी के हिसाब से अगर कोई काम करना है, उसमें इखलाकियात को कोई अहमियत नहीं देनी, तो आपकी शख्सियत जो है वो शख्सियत पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ओरिएंटेड माइंडेड है, जहां सिर्फ अपनी जात को फोकियत देनी है, लेकिन उसकी रूह को नहीं समझना, जिस रूह के तहत आपने
जो भी अचीवमेंट दी है उसके अंदर पहली जो बुनियादी जो चीज है, आपके इखलाक, आपका रवैया, अपना खानदानी रवायात और किरदार को लेकर चलना, ये आपकी शख्सियत का भी तारुफ होगा, आपके खानदान का भी तारुफ होगा कि आप किस नस्ल से हैं, किस खानदान से हैं, किस कौम से हैं, किस मुल्क से हैं। ये सारा मजमूआ उसके अंदर आ जाता है। अब इनके अंदर यानी ये तमाम ही अचीवमेंट जो भी हैं, इसमें आप थोड़ा सा तज्जिया कीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी के हिसाब से करूं, आप अपनी ज़िंदगी के हिसाब से कीजिए कि आपने अपनी लाइफ के जो गोल्स थे उसके अंदर आपने क्या खोया और क्या पाया। यानी ये बहुत अहमियत वाली बात है। अब उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, टाइमली वक्त के साथ उतार चढ़ाव का भी आप शिकार होते हैं, या उसके अंदर परेशानियों को भी आपको फेस करना पड़ता है, सख्त मुकामात या लम्हों को भी फेस करना पड़ता है या उससे गुजरना पड़ता है। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप तज्जिया कर कर देखें तो उसके अंदर जितना आपने अपनी शख्सियत को ज़हनी तौर पर, असाबी तौर पर और अपनी पूरी पर्सनैलिटी की शख्सियत को फोकल पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है। पॉजिटिव पॉइंट से मुराद क्या है? माशरे की खिदमत, अवाम की खिदमत, सोसाइटी की खिदमत, ख़ानदान की खिदमत, ख़ानदान और माशरे के अंदर ज़िंदगी की जो आपकी जो सर्किल्स हैं उसके अंदर आपने जितना खिदमत वाला और आज़ाना रवैया अपनाया तो आपको माशरा भी उतनी ही इज्जत और एहतराम के हिसाब से उस निगाहों से भी देखेगा, और आप जो दिलों को जो जीतेंगे तो ये है आपकी असल कामयाबी। दिलों को जीतने से मुराद आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। अब बात जो मेरे नुक्ते नज़र से है कि अपनी कामयाबी के साथ साथ इखलाकियात के हवाले से भी अपने किरदार साजी की भी हमें ज़रूरत रहेगी और उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ आप कह लीजिए कि पैसे की ही उसको हिर्स भी है, हवस भी है, और जब ये हिर्स और हवस अगर आप माशरे में उठाकर देखें और ख़ास तौर पर आजकल के भी वक्त में देखें और पिछली हिस्ट्री को भी उठाकर देखें, जिसने इस चीज़ को फॉलो किया उसको कोई ऐसी इज्जत और एहतराम माशरे ने भी नहीं दिया, तारीख ने भी नहीं दिया, कौम ने भी नहीं दिया और अपने अजीज़ और कारब ने भी नहीं दिया। तो इन सारी चीज़ों का तज्जिया क्या निकलता है कि हर सूरत में कामयाबी तो अल्लाह ताला आपको देगा और ज़रूर मिलनी चाहिए जब आपने अपने आप को उसके लिए ज़हनी तौर पर, असाबी तौर पर अपनी ताकत और क़ुव्वत और हर लिहाज से अपने आप को तैयार कर कर उसके बीच में जितने भी मराहिल हैं आप तय करते हैं, चाहे ऊंच नीच आती है उसको भी फेस करते हैं, लेकिन आप अपने मिशन के हवाले से जो अचीवमेंट और टारगेट, जो गोल्स हैं आपने ज़िंदगी के जो मुकर्रर किए हुए हैं, उसमें आपको जो कामयाबी मिलती है तो कामयाबी यकीनन मिलेगी। और उसके अंदर टाइम फ्रेम, टाइम मैनेजमेंट की भी बड़ी अहमियत होती है, और ये शॉर्टकट के हवाले से नहीं होती बल्कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। उसके हवाले से जो भी आप लाइफ का गोल बनाएंगे उसमें कामयाबी ज़रूर होगी, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा जो किरदार होना चाहिए कामयाबी का, वो इखलाकियात का, साथ अपनी जिदोजहद और कोशिश, ये मिलकर आपकी शख्सियत को हर सूरत में कामयाब तरीन भी बनाएंगी और आपको ज़िंदगी के तमाम गोल्स भी मिलेंगे। लेकिन गोल वो हासिल करें जो सदा याद रहने वाला हो। इंसान इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन उसके अमाल जो है वो इस दुनिया में भी यादगार के तौर पर उसकी शख्सियत की पहचान करवाते रहते हैं। बेशक हम सब ने जाना है, तो उस किरदार के साथ साथ अपनी मेहनत और लगन के साथ जो कामयाबी हर सूरत में आपने जो हासिल करनी है वो भी ज़रूर अल्लाह ताला की ज़ात आपको अता करेगी। तो बात क्या है? अपनी शख्सियत की तत्हीर करना और अपने मिशन के लिए अपने तमाम आसाब, ताकत, कुव्वत को मस्बत अंदाज से लगा कर आप जब उसमें कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो यकीनन आपको कामयाबी होगी। इसमें आप एक चीज़ और भी देखिए, जो मैंने आपका आई विल विन और हर सूरत में जीतना है,
और अपनी ज़िंदगी के गोल जो हमने हासिल करने हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले ये ज़हन में आप तो जद कीजिए कि मैं उसके लिए तैयार भी हूँ, या सिर्फ ज़ुबानी कलामी नारे मारने के लिए हम लोगों ने जो ये आजकल के दौर के अंदर आपने अक्सर को भी देखा होगा, शॉर्टकट के मामले के अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी शॉर्टकट को मद्देनजर रखते हुए मैंने टाइम फ्रेम, जो टाइम मैनेजमेंट साइकिल के हवाले से जो नेचर की तरफ से जो मुकर्रर है, वो इसीलिए अपने आप की सामने वीडियो जो पेश की। तो वीडियो पेश करने का मकसद यही था कि आए हकीकी अंदाज से कुदरत के निज़ाम को समझें और वक्त की अहमियत को भी समझें और वक्त की कदर और कीमत को अपने लाइफ के अंदर बाकायदा एक प्लान के साथ आप तय करें। तो ज़िंदगी में जो भी आप अपने गोल्स सेट करेंगे उसको विन करने में डेफिनेटली यू विल विन, श्योरली यू विल विन। और उसके अंदर यू विल विन से मुराद है मैं भी आ जाता हूं, यानी श्योरली यू विल विन। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी सोच, अच्छा अमल अता फरमाए और हमें अपने नेक मकासद के अंदर कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।